लो बेटा यस। देखो, अपने विद्युत द्विध्रुव के पार्ट पढ़ रहे थे और आज विद्युत द्विध्रुव को पढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या इस टॉपिक को इस नाम से जानते हैं? विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण। इससे पहले दो चीजें जान लेते हैं हम। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एक समान विद्युत, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र में ही है जो 12th में है वो। एक समान विद्युत क्षेत्र वो होता है बेटा जिसमें हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा समान हो। जैसे आपने एक विद्युत क्षेत्र ये लिया, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके बीच का गैप बराबर है, ये जगह बराबर है, इसका मतलब परिमाण बराबर है। और सीधी लाइनें हैं और समांतर है, इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता भी क्या है? समान है। तो ये हो जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र। ये हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र नंबर एक। नंबर दो, आपको इस टॉपिक में एक ये टर्म्स आना जरूरी होता है, स्थायी विद्युत द्विध्रुव कौन सा होता है? विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं? दो आवेश लेते हैं जो परिमाण में समान हो और उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, यानी एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा, और एक दूसरे के अति निकट स्थित हो, ये दोनों के बीच की दूरी। और हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव के जो सारे गुण होते हैं वो एक भौतिक राशि के द्वारा कंट्रोल रहते हैं, उस भौतिक राशि को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं और P की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। तो P बराबर होता है किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो हम पहले पढ़ चुके। स्थायी कौन सा होगा? विद्युत द्विध्रुव का जिसका P का मान स्वतंत्र हो E से। कई बार क्या होता है, E में किसी चीज को रखने से उसके पास P आता है तो उसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन इसका इस P का स्वतंत्र अस्तित्व है, इस द्विध्रुव के पास पहले से ही P है E में रखने से पहले। यानी एक ऐसा विद्युत द्विध्रुव है जिसके पास खुद का P हो, जो बाहर के विद्युत क्षेत्र से इन्फ्लुएंस होकर के नहीं आया है, जिसके P का अस्तित्व E से स्वतंत्र हो, ऐसे विद्युत द्विध्रुव को बोलते हैं स्वतंत्र विद्युत द्विध्रुव। तो हमारे पास दो ये टर्म्स यूज होने वाले हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसके हर बिंदु पर तीव्रता का मान समान हो, और स्थायी विद्युत द्विध्रुव लेंगे जिसके पास खुद का P हो जो E से प्रेरित नहीं हुआ हो। अब हमने मान लिया कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो सीधी और समांतर लाइनें खींच दी मैंने, बीच की दूरियां बराबर ले ली। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखते हैं हम। ये विद्युत द्विध्रुव रखा मैंने किसी कोण पर, थीटा कोण पर। यहां बेटा लिया मैंने माइनस क्यू आवेश, ओके सर, और यहां लिया बेटा मैंने प्लस क्यू आवेश, सर। इस बिंदु को नाम दिया मैंने ए और इस बिंदु को नाम दिया बी। और ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है सर? ई। ओके, ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इसके P की डायरेक्शन किधर है, तो आप कहोगे सर माइनस से प्लस की तरफ, इसका मतलब A से B की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, ये P का डायरेक्शन है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कौन सी है? ये वाली है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ P का कुछ एंगल है, इस एंगल को हम मान लेते हैं कितना? ओके सर। तो मैं इसको लैंग्वेज में ऐसे बोलूंगा कि कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है, और इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है? P,
और P है वो E के, P और E के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ये थीटा यहाँ से थीटा ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। तो माना चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, माना चित्रानुसार AB विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये थीटा कोण किस किस के बीच का है बेटा, P वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है। हमें पता है कि जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, तो प्लस पर भी बल लगेगा और माइनस पर भी बल लगेगा। तीव्रता के कारण कितना बल लगता है, तो देखो तीव्रता की सूत्र में हमारे पास ये आया था, E बराबर था F/Q, है ना, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो F यहां से मैं निकालूं तो F बराबर सूत्र क्या बनेगा, Q × E। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र E में रखा होता है तो उस पर बल लगता है F बराबर QE। ओके सर, तो इस पर भी बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा। प्लस आवेश पर लगेगा क्षेत्र की दिशा में, इधर लगेगा बल कितना, QE। और माइनस आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कितना, आवेश कितना, Q और E। तो मैं ये कहूं कि इस पर लग रहा है I कैप डायरेक्शन में, इसमें इतना ही बल लग रहा है माइनस I कैप डायरेक्शन में, तो कुल बल कितना आया, तो आप कहोगे सर नेट बल 0। तो पहला तो बेटा यही सीखना आपको, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर नेट बल का मान क्या होगा, 0 होगा हमेशा ही। तो इसे कितनी डिग्री एंगल पे रख दो। जब किसी स्थायी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर लगने वाले नेट बल का मान यानी कुल बल का मान हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे आपने नेट बल निकाला F नेट, तो आपके पास दो बल हैं, एक तो प्लस पे लग रहा है बल और एक किस पे लग रहा है, माइनस पे। तो इन बलों का सदिश योगफल करूं मैं। प्लस पर आवेश बल कहाँ लगा था, इधर, QE कैसी डायरेक्शन में, I कैप में। और माइनस पर लगा था, QE लगा था लेकिन कैसी डायरेक्शन में, माइनस I कैप में। तो बेटा देखो कुल बल क्या आया, QE I कैप, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, QE I कैप। तो टोटल बल कितना आ गया। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको याद रखना है आपको। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा होगा तो उस पर लगने वाले नेट बल का हमेशा मान क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि प्लस पे जितना बल लगेगा माइनस पे उतना ही लगेगा और विपरीत दिशा में लग जाए। हमारे पास सिचुएशन ये आ गई, ये माइनस Q आवेश और ये प्लस Q आवेश। बेटा इस पे तो बल है इधर इतना QE, और इस पर बल लग रहा है QE इधर। सोच के देखो कि इसको ऐसे खींचूंगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, यानी रोटेट हो जाएगी, घूर्णन करने लग जाएगी। इसका मतलब बल तो 0 है लेकिन बल आघूर्ण 0 नहीं है। और ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पे रखा हुआ है, आप कहोगे सर थीटा पे रखा हुआ है। नेट बल 0 होगा लेकिन बल आघूर्ण 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस सिचुएशन में तो 0 नहीं होगा। ये होगा या नहीं, 0 होगा या नहीं होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस एंगल का मान कितना है, क्योंकि हम बल आघूर्ण का सूत्र बनाएंगे टार्क का, हमारे पास थीटा आएगा उसमें।
जीरो हो जाएगा। तो वो अपना फॉर्मूला बता देगा कि कब जीरो होगा और कब जीरो नहीं होगा। बल आघूर्ण जो होता है वो किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। बल आघूर्ण में इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा बी के, तब भी मेरा उत्तर वही आएगा। ए के अबाउट निकालूंगा तब भी उत्तर वही आएगा, या इस मिड पॉइंट ओ के अबाउट निकालूंगा तब भी वही आएगा। बल आघूर्ण का मान इस स्थिति पे डिपेंड नहीं करता, किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है देखिए। बल आघूर्ण को लिखते टार्क से है, ये एक सदिश राशि है। इसे निकालते हैं आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, आर क्या होती है? आर होती है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी और बल युग्म में से किसी एक बल का परिमाण। तो बल का जोड़ा हमारे पास, इसका मान भी क्यू है और इसका मान भी क्यू है। ये तो इन दोनों के बीच की टेढ़ी दूरी है। हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी इन दोनों के बीच की ये है। ये इस बल की क्रियाकारी रेखा होगी। देख, ये बल है भैया, इसकी जो एक्शन लाइन है वो तो यही है और इसकी एक्शन लाइन ये है। तो इन लाइनों के बीच की लंबवत दूरी ये है, ये वाली। अगर इन दोनों की एक्शन लाइन एक ही होती तो बल आघूर्ण नहीं होता, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ लंबवत दूरी आ रहा है। ये दूरी कितना होता है? तो आपको याद है सर, ये दूरी तो 2a होता है, हमें याद है। ठीक है बेटा, ये एंगल थीटा है, तो एक्स अक्ष के साथ ये एंगल कितना आ रहा है? थीटा। एक्स किसी के साथ ले लो, इसका थीटा है। ये पूरी लाइन कितनी है? 2a। ये एंगल कितने डिग्री का? तो आप कहोगे सर 90 का। तो 90 के सामने ये क्या आया भैया? कर्ण। थीटा के सामने ये क्या आया? तो आप कहोगे सर लंब। और ये निचला जो बच गया वो क्या है? आधार। मुझे इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी देखनी है, तो मुझे इस त्रिभुज में कर्ण निकाल, ये लंब निकालना है। मुझे कर्ण पता है, तो मैं इस त्रिभुज में साइन थीटा लिखना चाहूंगा। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा, लंब मुझे निकालना है और कर्ण आई नो वेरी वेल। कर्ण मैं अच्छे से जानता हूं कितना है? 2a है सर। तो 2a, तो बेटा लंब क्या आया? लंब आया 2a इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास लंबवत दूरी है दोनों बलों के बीच। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, यानी आर परपेंडिकुलर और एफ, लंबवत दूरी और एफ। तो लंबवत दूरी कितनी लिखूं? तो आप कहोगे सर 2a साइन थीटा लिख दो। बिल्कुल लिख दूंगा बेटा, 2a साइन थीटा। और दूसरा एफ, एफ तो कोई सा लिख दो, ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो मैं लिखूंगा इसे क्यू ई। इस क्यू को आगे लिखो, क्यू 2a, क्योंकि मेरे को पी बनाना है। फिर क्या है? ई, और फिर क्या है? साइन थीटा। तो बेटा आप ये जानते हो ये क्या होता है? तो आप कहोगे सर Q इंटू 2a तो जो होता है वो P होता है। P नो दैट P विद्युत द्विध्रुव गुण होता है Q इंटू 2a। तो मैं इसे लिख दूंगा बेटा P, इसे लिख दूंगा E और इसे लिख दूंगा साइन थीटा। व्हाट इज दिस? टार्क। लेकिन ये तो टार्क का मान आया है, परिमाण आया, अभी डायरेक्शन रह गई इसकी। टार्क एक सदिश राशि है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो मैं इसे लिखूंगा P क्रॉस E। P और E से निर्मित तल के लंबवत तल में, या आप P की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, राइट हैंड रखेंगे और राइट हैंड की अंगुलियों को E की तरफ मोड़ देंगे, जैसे इसमें करके दिखाऊं मैं तुम। टार्क की डायरेक्शन किधर होगी? तो टार्क की डायरेक्शन P में रखो और E की तरफ घुमाओ। P की डायरेक्शन ये वाली है, तो मैंने ये P में रख दिया हाथ। यू सेट योर फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ P। आप दाएं हाथ की उंगलियां P की दिशा में रखो, तो आप P की दिशा में रख दिया आपने, ये P की दिशा में रख दिया। अब किस तरफ मोड़ूं? E इधर है, तो उंगलियां इधर मोड़ी, तो अंगूठा कहाँ गया? नीचे। तो इसका मतलब टार्क की डायरेक्शन कहाँ है? तल के लंबवत नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ होना ये बता रहा है ऐसे घूमेगा ये, यानी मेरे हाथ की जो अंगुलियां हैं वो सेंस ऑफ रोटेशन बता रही है। एक बार रिपीट में बताएं सर। बिल्कुल बता देते हैं बेटा। आपको टार्क का डायरेक्शन निकालना है। P में हाथ सेट करो दायां, E की तरफ अंगुलियां घुमा दो, तो अंगूठा टार्क की डायरेक्शन बताएगा। P की डायरेक्शन है A से B, तो मैं दायां हाथ को P की डायरेक्शन में रखा, इस तरफ मोड़ूं, इस तरफ है E, तो अंगुलियां इस तरफ मोड़ी, तो अंगूठा कहाँ गया? नीचे। तो टार्क की डायरेक्शन है K कैप माइनस K कैप। तो इस टार्क मतलब बल आघूर्ण,
बल आघूर्ण की दिशा है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। बल आघूर्ण की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, या आप बोल सकते हो पी और ई से निर्मित तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये सेंस ऑफ रोटेशन भी बता देगा, घूमना भी बता देगा कि ऐसे घूमेगा। देखो टार्क का डायरेक्शन क्या आया मेरे पास, टार्क का डायरेक्शन आया टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या मैं लिखूं टो वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया था, पी क्रॉस ई आ गया था इस केस। तो पी क्रॉस ई से मैंने लिखा इसको, तो आया पी ई साइन थीटा एन कैप। एन कैप एक एकांक सदिश है और किसकी डायरेक्शन में, टार्क की डायरेक्शन में। अब देखो बेटा टार्क का जो मान है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पी ई साइन थीटा, थीटा कितना होगा। जैसे थीटा मैं ले लूँ 0 डिग्री, यानी पी समांतर है ई के, पी समांतर है ई के, तो थीटा दोनों के बीच में कितने डिग्री का आया, 0 डिग्री का। तो टार्क क्या आएगा, पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री आपको पता है 0 होता, तो ये पूरा मान ही क्या हो जाएगा। इस केस को मैं ऐसे चित्र में ऐसे शो करूंगा कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहां रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसमें ऐसे रख दिया हमने। ये पी की डायरेक्शन है, ये पी की डायरेक्शन, इसका क्यू ई इधर और इसका क्यू ई इधर। तो नेट बल तो अब भी 0 है, लेकिन इस पेन को मैं ऐसे खींचूंगा तो ये घूमेगा नहीं, क्योंकि इसमें P और E के बीच का एंगल कितना डिग्री है। तो आप कहोगे सर 0, इस पर कोई टार्क नहीं है, इस पर बला गुण का मान भी 0 और बल का मान भी 0 है। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो चित्र हम ये लेंगे, अगर थीटा 90 होगा तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, P का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इस पर बल लगा इधर और इस पर बल लगा इधर। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है टो बराबर पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता, साइन का मान अधिकतम होता, तो पी टार्क का मान भी क्या आएगा, तो आप कहोगे सर टार्क का मान मैक्सिमम आएगा। बिल्कुल 0 पे रखोगे तो टार्क मिनिमम होगा, 0 हो जाएगा, और पी साइन थीटा 90 डिग्री पे रखोगे, उसको पी और ई लंबवत होंगे, तो टार्क का मान मैक्सिमम आएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव को समांतर रखोगे तो 0 आएगा, प्रति समांतर यानी 180 डिग्री लोगे तब भी 0 आएगा, और 90 डिग्री रखोगे अधिकतम आएगा, और बाकी किसी भी एंगल के ऊपर शून्य ही आएगा। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल तो हमेशा ही 0 आएगा, कितनी डिग्री एंगल पे रख दो। बल आघूर्ण 2 केस में 0 आता है, बाकी में नॉन 0 आता है। सर वो 2 केस कौन से, या तो समांतर रखा हो विद्युत क्षेत्र के, या प्रति समांतर रखा हो, यानी P और E के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो और या 180 डिग्री एंगल हो, और बाकी कोई सा भी एंगल होगा इन दोनों को छोड़ करके तो बल आघूर्ण लगेगा। ओके बेटा, इसको अच्छे से तैयार करें।